अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो है न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है 400.1 क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो है हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो डेफिनेशन है वो है क्वांटिटेटिव इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे, लॉजिकल थिंकिंग होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारे जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ है, आपको एक डेटा दिया गया हो, उसको आपने एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद आप उसको थिंकिंग करेंगे। थिंकिंग करने के बाद जो है आप उसका कोई रिज़ल्ट देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। यहाँ पे आपका कोई भी डेटा होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप जो है कोई भी डेटा को सिंपली एनालाइज़ करके उसका रिज़ल्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एबिलिटी हमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग से मिलती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन 4 टॉपिक हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, सबसे पहला है हमारा न्यूमेरिक रीजनिंग, जिसमें हम नंबर्स वगैरह, इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सिंपल मैथमेटिक्स जो है बोर्डमास रूल वगैरह यूज़ करके हम इनको पढ़ेंगे, नंबर्स वगैरह के बारे में। उसके बाद जो है हमारा अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रीजनिंग है। इसमें हम अलजेब्रा और सारी की सारी ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। लास्ट हमारा है मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है बेसिक बोर्डमास रूल। हमारी मैथमेटिक्स में सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक बोर्डमास रूल को यूज़ करते हुए। बोर्डमास रूल का मतलब है ब्रैकेट ऑफ, हमारे पास जो है जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन दिए गए थे, हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये तीनों ब्रैकेट्स अगर एक साथ होंगे तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ये, देन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम जो है उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। जैसे यहाँ पे 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2। अब यहाँ पे बोर्डमास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 + 3, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को बोर्डमास रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डायरेक्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 30। अब सेकंड हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे अब 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, एक आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, एक आपका क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, दूसरा आपका कर्ली ब्रैकेट है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे अब हमारी क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन। स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर आपकी डिवीजन सॉल्व होगी। तो ये हमारा क्या है, बोर्डमास रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर्स, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।